Good morning, students. So today's topic in English grammar is punctuation, जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। आपको हमेशा कहा जाता है कि फ़र्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, डोंट पुट फर्स्ट कैपिटल लेटर इन द मिडल, बट आप नहीं समझते हैं। सो हियर आर द सम रूल्स ऑफ पंक्चुएशन. Just see, there are mainly two rules of the punctuation. The first one is capitalization and the second one is punctuation mark. So what is capitalization? So just see here, what is capitalization? We use capital letter in the beginning of the sentence. हम हमेशा जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर जो होता है उसे हमेशा कैपिटल रखते हैं. अब सेकेंड रूल क्या है? इफ़ प्रॉपर नाउन कम्स इन अ सेंटेंस वी यूज़ कैपिटल लेटर. अगर कोई प्रॉपर नाउन सेंटेंस में आता है, लाइक ताजमहल हो गई, कोई मॉन्यूमेंट के नेम हो गए, सिटी के नेम हो गए, किसी का नाम हो गया, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इनका फर्स्ट लेटर भी हम हमेशा कैपिटल रखते हैं. चलिए दोनों का एक एग्जाम्पल देख लें. डॉक्टर्स गिव्स अस मेडिसिन. क्या बता रहा है? डॉक्टर्स गिव अस मेडिसिन. सो देयर इज़ ओनली वन सेंटेंस. सो डॉक्टर, इट इज़ अ फर्स्ट वर्ड, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. सो डी इज़ कैपिटल. एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल, रीना वेंट टू सी ताजमहल. रीना वेंट टू सी ताजमहल. तो रीना का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल हो गई क्योंकि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग है. बट ताजमहल इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, तो ताजमहल का टी एंड महल का एम ये भी कैपिटल होंगे. ओके, तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन के बारे में आपको सबको समझ में आ गया होगा. एंड हाँ, बीच में कहीं भी इन दोनों के अलावा कहीं भी कैपिटल लेटर हम नहीं लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. सो नाउ वी लर्न अबाउट पंक्चुएशन मार्क. सो द फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मीन्स क्या होता है? रुक जाओ, यही होता है ना. मीन्स जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और हमें रुकना होता है, ठहरना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप. सो हियर इज़ अ सम रूल ऑफ फुल स्टॉप. वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसका एक सेंस कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसके बाद एक फुल स्टॉप लगा देते हैं. इट मीन्स ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. So see the first example. Ram is playing football. राम फुटबॉल खेल रहा है. तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सेंस भी निकल रहा है. सो इसके जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप. अब अगर कई सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 2-3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उन्हें भी तो हमें ब्रेक करना होगा ना. और जहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जा रही है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं. तो देखो, जस्ट सी, Sohan is a naughty boy. Full stop. He also study hard. There is 2 sentences. So we had put a full stop in the middle of the sentence. मतलब where first sentence is completed, we had put full stop. Okay. Now the second punctuation mark is question mark. क्वेश्चन मार्क क्या होता है? जब आप कुछ सोचते हो, कोई क्वेश्चन अराइज होता है आपके मन में, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रश्न ना. सो हियर आर द सम रूल्स ऑफ क्वेश्चन मार्क. व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन वी यूज़ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो हम उसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ताकि क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है. ठीक है. इट स्टार्ट्स विद, अब ऐसे क्वेश्चन सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप से स्टार्ट होते हैं. पहला तो किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड से. क्वेश्चन वर्ड्स आप सबको पता है, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ. ठीक. तो अगर इनसे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, सो देन वी विल पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो वी विल पुट question mark at the end of this sentence. Now the second, it starts with helping verb. अब helping verb से भी question start होते हैं. जैसे are you playing? क्या तुम खेल रहे हो? क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है.
तो इसके लास्ट में भी हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज़ एक्सक्लामेटरी मार्क। अब एक्सक्लामेटरी मार्क कब लगाते हैं, सोचो, आई थिंक आपको पता होगा एक्सक्लामेटरी मार्क्स कब लगाते हैं। जब हम किसी चीज़ को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं या फिर शॉक हो जाते हैं, एक्साइटमेंट फील होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क। चलो, हियर इज़ सम रूल ऑफ एक्सक्लामेटरी मार्क्स। इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन मार्क बट डज नॉट फॉलोड बाय अ हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट तो होता है, लेकिन इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आती है। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अक्सर उनमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती ही आती है। बट इसमें क्वेश्चन वर्ड तो आएगा, बट देयर विल बी नो हेल्पिंग वर्ड आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन वर्ड के बाद नहीं आएगी। जस्ट सी द एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल शी इज़, वो कितनी खूबसूरत है ना, आश्चर्य हो रहा है ना। तो इसके बाद सो वी विल पुट एक्सक्लामेटरी मार्क एट द एंड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल, व्हाट अ वंडरफुल वॉइस शी हैज़, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी आवाज़ है उसकी। सो वी विल पुट एक्सक्लामेटरी मार्क एट द एंड। ओके, नाउ द फोर्थ वन, कॉमा। ठीक, तो कॉमा हम कब यूज़ करते हैं, जस्ट सी, व्हेन वी हैव टू ब्रेक अ सेंटेंस वी यूज़ कॉमा एंड बिटवीन द नेम ऑफ सेम थिंग्स। अब दो जगह पे कॉमा यूज़ करते हैं, देयर आर टू रूल्स। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ सेंटेंस तो एक है लेकिन हमें बीच में थोड़ा सा रुकना है, तो हम वहाँ पर क्या कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। दूसरा कब लगाते हैं, जब एक ही तरह की कई चीज़ें दी हुई, इट मीन्स मान लो कोई खाने की ही कई आइटम्स दिए हुए हों, तो हम उसको ऐसे तो नहीं लिख देंगे, उसके बीच में कॉमा लगाएंगे। लाइक सी द एग्जाम्पल, शी लाइक्स जूस, चिप्स, समोसा। अब एक लड़की है जिसे ये सब तीनों चीज़ें पसंद हैं, तो हम ये तीनों चीज़ें क्या हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, तो इन तीनों चीज़ों के बीच में हम कॉमा लगाएंगे। वी विल पुट कॉमा बिटवीन द सेम थिंग्स। ठीक, रीना वांट्स टू विजिट ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। अब ये तीनों ही प्लेसेस हैं, अब इन प्लेसेस हैं तीनों के तीनों, तो हम इन तीनों प्लेसेस के बीच में क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ कॉमा एंड बिटवीन दीज प्लेसेस। ओके, आई होप यू ऑल हैव लिसन इट वेरी केयरफुली, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चीज़ आ गई होगी समझ में। ट्राई टू लर्न इट, और आज से कोशिश करिएगा बेटा कि आप पंक्चुएशंस में मिस्टेक्स ना करें। ओके, सो थैंक यू।